आप देख रहे हैं जोहार ग्रीडी न्यूज में सूरज कुमार। बहुजन मुक्ति पार्टी प्रत्याशी अरविंद पासवान जी ने अपने दल बल के साथ धनवार विधानसभा सीट से खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय में किए नामांकन। आइए हम उनके बातों को सुनते हैं। साथियों, आज खोरी महुआ अनुमंडल में हम नॉमिनेशन कराने आए हैं। मेरा नाम अरविंद पासवान है, ग्राम बरजो प्रखंड धनवार जिला गिरिडीह, और हम बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं जो राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक संगठन है। और पहली बार हम इस विधानसभा से नॉमिनेशन करा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो यहाँ के बहुजन समाज हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ा जाए। और हमारे धनवार विधानसभा क्षेत्र में बहुत तरह की समस्याएं हैं जो अनेक राजनीतिक दल है वो समाधान नहीं कर रहे हैं। इसके लिए इस मकसद से हम चुनाव नॉमिनेशन में आए हैं। और इस नॉमिनेशन में जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? हाँ, एक नंबर है। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं जोहार गिरिडीह। अभी हम खोरी महुआ अनुमंडल में उपस्थित हैं और धनवार में पूरी गर्मी छाई हुई है। ऐसे तो मौसम की गर्मी है और जैसे चुनाव की गर्मी है, जो कि धनवार विधानसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवारों ने अभी तक नामांकन करवा चुके हैं और भी नामांकन जारी है, जो कि नामांकन कल तक चलेगी। अभी हमारे साथ में एक पार्टी के उम्मीदवार हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे। पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरविंद पासवान है, ग्राम बरजो प्रखंड धनवार जिला गिरिडीह, और हम बहुजन मुक्ति पार्टी से आज नामांकन कराने खोरी महुआ अनुमंडल आए हैं। और साथियों, ये नॉमिनेशन कराने का जो बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से है वो हम लोग आज नामांकन कराए हैं। और आने वाले समय में हम लोग जो ये बहुत बड़ा देश में जो बहुजन समाज है उसके अंदर उसके साथ बहुत अन्याय अत्याचार होता है, उनको अधिकार से वंचित करके रखा हुआ है। तो ये झारखंड में खास करके हम लोग धनवार विधानसभा जो क्षेत्र है, जो ये निम्न समस्याओं से जो लोग ग्रसित हैं और अनेक पार्टियों को लोग वोट देते आए हैं, और वही उम्मीदवार वही पार्टियां फिर आज वोट के लिए जो है हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। हम लोग आज पहली बार बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से नामंकन कराए हैं कि इतने सालों के बाद भी जो हमारे लोगों का जब शिक्षा का समस्या, स्वास्थ्य का समस्या और इलाके में अमन चैन शांति का जो माहौल ख़राब करके रखा हुआ है, उन सभी मामले को लेकर के हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ झारखंड में संविधान सम्मत अक्षरशः जो है सो लागू किया जाएगा। और झारखंड में खास करके जो विशेष राज्य का दर्जा से भी ज़्यादा उठ करके जो 5वीं 6ठी अनुसूची जो संविधान में दिया गया है उसको हम लोग लागू करवाएंगे। इससे क्या होगा कि ये सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। न स्वास्थ्य का समस्या रहेगा, न शिक्षा का समस्या रहेगा, न पेयजल का समस्या रहेगा, बेरोजगारी भुखमरी की समस्या रहेगी, और न राशन की आखिर देश समस्या रहेगी। साथियों, मूल कारण जो झारखंड में 5वीं 6ठी अनुसूची नहीं लागू होना है। अब हम लोग स्क्रूटनी के बाद जो है सो हम लोग एफिडेविट लिखित में कोर्ट एफिडेविट पर जो है घोषणा पत्र लागू करेंगे और जनता को देंगे। और जो भी पीड़ित जनता है, चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग हैं, हम लोग उसके साथ न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, उनके साथ न्याय हो। और लिखित में एफिडेविट के साथ, घोषणा पत्र के साथ हम लोग जनता के बीच जाएंगे, ताकि अन्य पार्टियां कुछ भी जो है आज तक जो है लिखित में अपना एफिडेविट करके घोषणाएं देती है, झूठा वादा करके फिर चुनाव में आती है, जनता उसको कुछ कर नहीं पाती है। क्योंकि संविधान में 5 वर्ष तक शासन चलाने का जो प्रावधान किया गया है, तो 5 साल में लोग लगा महसूस करते हैं अपने प्रतिनिधियों से। वो सारा समस्या जो है निदान हो जाएगी बहुजन मुक्ति पार्टी से। और हम लोग लगातार इस सामाजिक क्षेत्र में रह करके और ये मुद्दे पर जो है यहाँ का जो बहुजन समाज जो एक बड़ा तबका जो पिछड़ा वर्ग है, जिसका जाति गणना नहीं हो रहा है और सभी क्षेत्रों में उनको जो है संख्या के आधार पर भागीदारी नहीं है, सभी क्षेत्रों में संख्या के आधार पर भागीदारी हो, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। वही हाल अनुसूचित जाति का है, वही हाल अनुसूचित जनजाति का है। और मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई जितने जो है बहुजन समाज के लोग हैं,
सभी लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो हर लड़ाई लड़ी जाएगी। और आज पहला दिन हम लोग नामांकन में आए हैं। हम इस चैनल के माध्यम से इसे जो है जोहार गिरिडीह न्यूज़ चैनल जो है सूरज जी हमारे बहुत माननीय और सामाजिक सोच कुछ रखते हैं, तो इनके माध्यम से हम सभी बहुजन समाज धर्मा विधान सभा के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप हमें समर्थन करें और हमारा चुनाव के साथ है तो इधर रहते आप उधर से और फिर हम लोग मैदान में आएंगे और आपकी इधर लड़ाई लड़ेंगे। इसी के साथ आप सबको क्या आपका पार्टी पहले से भी चुनाव लड़ी थी कि पहली बार आप चुनाव लड़? जी, धनबाद विधानसभा में पहला बार चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं विधानसभा से, लेकिन इसके पहले लोकसभा से और देश भर में कई विधानसभा और लोकसभा में 2014 से ही बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव मैदान में है। अभी धनबाद विधानसभा से बहुत सारे पार्टियां लड़ रही है चुनाव, बहुत सारी नजरिए भी लड़ रहे हैं, तो ऐसा आपको क्या बदलाव होना चाहिए धनबाद में, इसको ये सब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? धनबाद में साथियों सबसे बड़ा समस्या जो यहाँ जो शिक्षा का जो लचर व्यवस्था है, जो कहीं मास्टर है तो भवन नहीं है, भवन है तो संसाधन नहीं है, और स्वास्थ्य का समस्या जो है MD लेवल का कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, सब MBBS है, और फिजिशियन डॉक्टर नहीं रहने की वजह से यहाँ से तो रेफर जाता रांची। अब रांची 100 लगभग 200 किलोमीटर दूरी है, तो ये संभव नहीं हो पाता है गरीब लोग जो है तो यहाँ इलाज कराना। दूसरे में पेयजल की बड़ी समस्या है, जिसको हम लोग घोषणा पत्र में इसको लाएंगे, और बहुत बड़ा मामला जो है घोटाला हो रहा है इस इलाके में, भ्रष्टाचार का भी मैटर है। पेयजल भ्रष्टाचार को लेकर पेयजल में बड़ी पानी टंकी और जो है सो क्या करते हैं कि इलाके में सूखी नदी से पानी निकाला जा रहा है। हम लोग अभी ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाह रहे हैं कि इसका स्टेटमेंट है और लिखित में पब्लिक को जानकारी देंगे। सूखी नदी से जल निकाल कर उनको क्या धोखेबाजी कर रहा है, करोड़ों रुपये का माराना धनबाद इलाके में हुआ है। यहाँ से लेकर इधर जाए चूँकि पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका में पेयजल संभव है नहीं, तो आपको बोल जाना पड़ेगा 700 फुट बोरिंग में तभी पानी मिलता है। और ये लोग जो सो सूखी नदी से पानी निकालने के नाम पर जो करोड़ों रुपये का टेंडर ले करके उसका लिस्ट है हम लोग जारी करेंगे घोषणा पत्र में। और इसके बाद जो है सो उच्च शिक्षा के लिए कोई इधर धनबाद प्रखंड में व्यवस्था नहीं है। आपका जो हमारा धनबाद विधानसभा क्षेत्र में जो गाँव है, डिग्री कॉलेज नहीं, तीसरी डिग्री कॉलेज नहीं, धनबाद में 40 साल लगभग हो गए डिग्री कॉलेज बनने में। बाकी बात अभी वहाँ भी जो है जाते हैं लड़के लोग तो एडमिशन नहीं होता, इसलिए कि सीट फुल हो जाता। ऐसे 5 कॉलेज मात्र धनबाद में होना चाहिए, 2 कॉलेज गाँव में होना चाहिए, 2 कॉलेज इसी में होना चाहिए। ये 1 और 2 कॉलेज से क्या इतनी बड़ी आबादी है, तो शिक्षा का भरपूर समस्या है। और हम लोग जो है इसको बजट जितने भी उम्मीदवार हैं सभी लोग स्वच्छ और शिक्षा और बेरोजगारी पे बात करते हैं, लेकिन जब वो विधायक बन जाते हैं तब वो ये सब काम करते नहीं। इसमें क्या करना चाहिए, क्या आप भी वैसे करेंगे अगर आप विधायक बन जाएंगे? सूरज जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। वही उम्मीदवार है, हम पहले बोले कि वही उम्मीदवार है, वही पार्टी है, दोबारा चुनाव में आते हैं और बिल्कुल लोगों को घोषणा भी करके जाते हैं, आशा करते हैं शिक्षा व्यवस्था सुधार होगा। घोषणा पत्र बोल रहे हैं, क्या घोषणा पत्र क्या बोलना चाहिए? घोषणा पत्र में हमारी जितनी भी बहुजन समाज की समस्याएं समाज की वो सभी घोषणा पत्र में है, तो हम लोग इसके बाद सुधार करेंगे। जैसे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जितने भी पार्टियाँ सब अभी मौखिक रूप से बातें रखती है ना, लिखित कोई नहीं देता। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपको मौखिक के साथ साथ 100 रुपया स्टाम्प में घोषणा पत्र देगी। इससे क्या हुआ, घोषणा पत्र में अगर लिखित दे दिए तो घोषणा पत्र बिल्कुल उससे ये होगा कि अभी मान लिया जाए जो हम वादा किए जनता के साथ, यदि हम पूरा नहीं कर पाते तो वो कानूनी साथी लेकर हम कंप्लेंट भी करते। इसका मतलब है कि हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं कि जब आप हमें वोट दोगे तो हम आपके साथ 100 रुपया स्टाम्प पेपर लिखित दे रहे हैं कि ये वादा हम आपको पूरा करेंगे 100%। तो आप देख रहे हैं कि ये उम्मीदवार एक यूनिक लग रहे हैं, जैसे कि हर उम्मीदवार कुछ ना कुछ वादा करता है, हर कोई शिक्षा पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, लेकिन सबसे मौखिक रूप से बोलते हैं, और जब चुनाव निकल जाती है तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और अपने बिजनेस पे लग जाते हैं। और ये जो उम्मीदवार एक यूनिक उम्मीदवार है, ये बताएं कि हम जो है आपकी टिकट पे आपको लिखित देंगे, अगर नहीं इसमें तो हम हमारे ऊपर FIR आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा चलिए है ना।